पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया। रफी साहब ने उस युवक पर एक उड़ती हुई सी निगाह डाली और बोले, चलिए टेक करते हैं। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है ना चिंगारी है। रे तू काहे ना धीर धरे। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी का अपने समय के संगीतकारों के साथ जो रिश्ता था वो भी हिंदी सिनेमा संगीत के प्रेमियों के बीच आनंद का काम करता है। मजेदार बात यह है कि जिस किसी संगीतकार से बात की जाए, एक आध को छोड़कर सभी ने यही कहा था कि उन्हीं के लिए मोहम्मद रफ़ी ने सबसे अच्छा गाया। यानी उस दौर के लगभग सभी संगीतकारों को यही लगता रहा कि मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए सबसे बेहतर गाया, अपना श्रेष्ठतम यानी कि अपना बेस्ट उन्हीं को दिया। एक मजेदार बात यह भी है कि अगर कभी उनके विरोधियों से ये पूछा जाता कि अच्छा आप ही बताइए कि फलाना फलाना गाना अगर मोहम्मद रफ़ी ने न गाया होता तो भला आपकी नजर में ऐसा कौन है जो उन्हें बेहतर गा पाते, इस सवाल पर सभी चुप्पी लगा जाते हैं। जब जब भी चांद निकला और तारे। दोस्तों, संगीतकारों में से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी और मोहम्मद रफ़ी का साथ लंबे समय तक चला और आखिर तक अटूट रहा। ओपी नैयर की तरह इसमें कभी झटका नहीं लगा। करो एहतराम उसकी दीवानगी का, मोहब्बत में जो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अकेली ऐसी संगीतकार की जोड़ी रही जो शुरू से ही मोहम्मद रफ़ी के प्रति प्रतिबद्ध रही। वो जब याद आए, बहुत याद आए। उस दौर में ये कहना मुश्किल था कि हिंदी सिनेमा के संगीत प्रेमियों को कब और कौन सी चीज पसंद आएगी और कौन सी नापसंद। लेकिन तरह तरह की बातों के शोर शराबे के बीच लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक के बाद एक हिट गाने देते चले गए। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का। और ये महज संयोग नहीं था कि इस जोड़ी के स्टूडियो में ही वॉइस ऑफ मिलेनियम मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर का पहला और आखिरी गाना गाया। तू कहीं आस पास है दो। ये बात इस संगीतकार जोड़ी और मोहम्मद रफ़ी के संबंधों की कहानी कहती है। वो जब याद आए, बहुत याद आए। मोहम्मद रफ़ी के प्रति दोनों संगीतकारों के मन में बहुत सम्मान था और प्यारेलाल तो अब भी किसी सार्वजनिक मंच पर मोहम्मद रफ़ी की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं हैं। जब अपनी पहली फिल्म पारस मणि के मिलने के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म जगत में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को ही अपने साथ खड़ा पाया था। ये मोहम्मद रफ़ी के सहयोग समर्थन का ही नतीजा था कि पारस मणि बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी। इस फिल्म में कई गाने थे, लेकिन रोशन तुम्ही से दुनिया और लता मंगेशकर का युगल गाना वो जब याद आए बहुत लोकप्रिय हुआ था। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां की, वो जब याद आए बहुत याद। ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर में सबसे अच्छे गानों में शुमार किया जा सकता है और वो भी उस दौर में जब संगीतकार नौशाद, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, ओपी नैयर, चित्रगुप्त, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन तथा कई और भी पारखी और गुणी संगीतकार मौजूद थे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना
चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश। यहाँ ये बात फिर दोहराना ठीक होगा कि किस तरह पारसमणि की समाप्ति पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफी के मेहनताने के रूप में जो 500 रुपए की राशि उन्हें दी थी उसे मोहम्मद रफी ने लौटा दिया था। इसीलिए नहीं कि उन्हें ये राशि अपने सम्मान के अनुरूप नहीं लगी थी, बल्कि इसलिए कि मोहम्मद रफी इस संघर्षरत संगीतकार जोड़ी के बारे में जानते थे और उस समय उन्हें ऐसा करना ही ठीक लगा था। ये अगले 28 साल चलने वाले रिश्ते की शुरुआत थी। मेरी ही तरह तू तड़पे तुझको। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मोहम्मद रफी के बीच ये पक्का रिश्ता ही था कि मोहम्मद रफी ने इस जोड़ी की 173 फिल्मों में 369 गाने गाए। हुई शाम का ख्याल आ गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए यूं मोहम्मद रफी ने ढेरों गाने गाए, लेकिन कुछ गाने ऐसे थे जिन्होंने इतिहास बनाए, लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए रच बस गए। उन गानों में से एक था ये गाना। जाने वालों जरा मुड़ के देखो। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में एक बार संगीतकार प्यारेलाल ने कुछ यूं बताया था। जिस दिन हमने तारदेव रिकॉर्डिंग सेंटर में गीत रिकॉर्ड करने का निश्चय किया, उस दिन वो हमारे मित्र पंचम ने पहले से ही बुक कर रखा था। पंचम ने मुझसे कहा, दोस्त मुझे जल्दी है, आप अपनी रिहर्सल कब और कैसे करेंगे? हमने उनसे अनुरोध किया, हम सुबह ही कर लेंगे, फिर पूरा दिन स्टूडियो आपके पास रहेगा, फिर आप हमारे गाने में एक इंस्ट्रूमेंट भी तो बजा रहे हैं। पंचम मुस्कुराए और उन्होंने सहमति दे दी। हम ठीक सुबह 8 बजे सेंटर में आ जाते थे, अपने सभी संगीतकारों के साथ सारा ताम झाम लेकर, और बिना कोई देरी किए अपना काम शुरू कर देते थे। रफी साहब हमेशा की तरह समय पर आने वाले ठीक 10:30 बजे आते थे। वो मजरूह साहब के साथ बैठते, गीत को समझते, कुछ चर्चा करते। कुछ रिहर्सलों के बाद एक दिन उन्होंने धीरे से पूछा, ये फिल्माया किस पर जाएगा? मैं उस एक्टर से मिलना चाहता हूं, सुधीर कुमार, जिन्होंने नेत्रहीन की भूमिका निभाई है फिल्म में। निर्देशक सत्येन बोस के साथ मौजूद थे। रफी साहब ने उस युवक पर एक उड़ती हुई सी निगाह डाली और बोले, चलिए टेक करते हैं। कुछ ही मिनटों में सभी संगीतकारों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। उनके बीच पंचम भी थे, जिन्हें माउथ ऑर्गन बजाना था। कहा जाता है कि मोहम्मद रफी ने इसे इतनी गहरी करुणा के साथ गाया कि हम सब ठगे से रह गए। इस जहां के लिए, धरती मां के लिए। कुछ मिनटों में सभी संगीतकार ताली बजाते रहे और सेंटर कुछ देर तक यूं ही गूंजता रहा। वो स्वयं में एक मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य था, पर सारी प्रशंसा से परे सदा मुस्कुराते रहने वाले रफी साहब अपना काम करके वहां से निकल गए, कुछ ऐसे जैसे उन्हें पता ही नहीं हो कि वो अभी अभी क्या चमत्कार करके गए हैं। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर लें। फिलहाल हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी, गुनगुनाता चल।